पाकिस्तानी फैमिली तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम आजाद है। तो यार दुनिया में सबसे पहले तुर्की की मदद के लिए खड़ा हुआ हिंदुस्तान, तो लग गई पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में आग। ये वीडियो का टाइटल है भाई। ज़ाहिर बात है बाबा जी, जैसे कि भाई सारे इस्लामिक देश हैं, उन्होंने मदद की या नहीं की, लेकिन भारत सबसे पहले खड़ा हुआ है। बिल्कुल। ये तो अब वॉच करते हैं इसके बारे में, एंड में कुछ कह पाएंगे तो कौन ऑन करते हैं स्टार्ट। टर्की में हमारे अर्दोगन से बहुत अच्छे संबंध नहीं है, बिल्कुल। पर जो टर्की के लोगों की मदद करने की बारी है, सबसे पहले सनातनी खड़े। ये उनका बहुत अच्छा जेस्चर है। हम इसकी जितनी ज्यादा तारीफ करें कम है, ठीक है, और इसी को फॉलो करना चाहिए सब कंट्रीज को। ये भारत, ये सनातनी भारत सबसे पहले खड़ा होता है। कोई शक नहीं। वासुदेव कुटुंबकम कोई G20 की टैग नहीं है रोहित भाई, इसे दुनिया के पटल पे हम सिद्ध करके दिखाते हैं, बार बार दिखाते हैं और दुनिया को ये जताते हैं सनातन की ताकत। We are the first। पैनिक फैल गई है कुछ लोगों की नादानी की वजह से। खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे 2-4 दिन में पाकिस्तान में ज़लज़ले या इस किस्म की उस्मानी आफात के कोई आसार है? एक ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि जो अफगानिस्तान की करेंसी है वो पाकिस्तान से बेहतर परफॉर्म कर रही है। We are the first ones to land relief and rehabilitation in any natural calamity anywhere in the world। तो हमारी तैयारी को भी दर्शाता है। हम हेल्प लेने वाले हैं, हम देने वाले नहीं हैं। हम हमेशा लेते हैं, देते नहीं हैं। शहबाज शरीफ साहब से बस इतना पैगाम है कि वहां पर जाकर आप सिर्फ इजहार अफसोस ही कीजिएगा। ये ना हो कि आप भिखारी आजम होने का सबूत देते हुए तुर्की वालों से मलबा ही मांग के आ जाएं कि जो जलजला हुआ है और जो जलजला आया है शहर के शहर ज़मीन बोस हो गए हैं, हुजूरे वाला हमें ये मलबा दे दें। क्योंकि हम सबसे पहली कंट्री ऐसी ना बने जिसने एड लैंड किया। इसको रोकने के लिए पाकिस्तान ने ड्रामा किया। कोई मुसलमान से मतलब नहीं, कोई मरने वाले से मतलब नहीं, कोई बच्चों का हाल बेहाल है, कोई मतलब नहीं। ये दो मुहा सांप सिर्फ डसना जानता। सही बात। जय हिंद दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। तुर्की और सीरिया के विनाशकारी भूकंप में पीड़ितों को आपातकालीन राहत पहुंचाने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। करीब 6 टन आपातकालीन राहत सामग्री और दवाएं लेकर 100 सदस्यों की मेडिकल टीम के साथ भारत का एक और विमान सीरिया पहुंच गया है। तुर्की के लिए भी ऐसा ही विमान भारत ने भेजा था। इंडियन एयरफोर्स के इस विमान के रवाना होने के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट करके ये जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि 6 टन आपातकालीन राहत सहायता लेकर भारत के इस विमान ने सीरिया के लिए उड़ान भरी है। सीरिया के लिए भेजे इस विमान में जीवन रक्षक दवाएं और आपातकालीन चिकित्सा वस्तुएं शामिल हैं। उन्होंने लिखा कि भारत और भारतीय इस त्रासदी के सबसे अधिक प्रभावित लोगों के साथ एकजुटता से खड़े हैं। भारत के इस प्रयास की पूरी दुनिया में सराहना हो रही है। रोहित भाई, ये बात भारत पहली कंट्री है जिसने एड रवाना किया। यूक्रेन में 70 जहाज उड़ाने वाला देखो भाई, हम बारूद और आरपीजी के नहीं। यूक्रेन में सबसे पहले एड उतारने वाला भारत है। कल जब यही त्रासदी हुई तो डॉक्टर जयशंकर साहब ने ट्वीट आया था, स्पोकन टू माय काउंटरपार्ट अपना उतारता नहीं था। टर्की हमारे कसीदे पढ़ रहा है। और यहाँ में थोड़ा बिफोर वी गो इनटू डिटेल्स, यहाँ एक दो मुंह वाला सांप। देखिए, सांप का आगे मुंह होता है, पीछे दुम होती है। तो सांप पकड़ने वाले ये दबा देते हैं सर और सांप को पकड़ते हैं। पर अगर दो मुंहों वाला सांप हो जो आगे से भी काटतो पीछे से भी काटतो, उसका क्या करे? ये दो मुंहों वाला सांप है पाकिस्तान। सुबह इसने हमें अपनी एयर स्पेस डिनाई कर दी। मैं इस पे भी आऊंगा क्यों कर दी, क्या कारण है, क्यों नहीं, क्यों करी। नहीं दी रोहित भाई, गलत काम किया, नहीं दी। हमने बोला कि हमें टर्की एड पहुंचाना, आप हमें जगह दे दो एयर स्पेस। तो हमें थोड़ा घूम के जाना पड़ा, 1-2 घंटे का सफर पड़ गया। 2 CV-17 हरक्यूलिस सप्लाई, खाना पीना, मेडिसिन लेके जा चुके हैं। अब यहाँ पाकिस्तान को तकलीफ क्या हुई? आपको याद होगा, पाकिस्तान जब हमें अफगानिस्तान में एड भेजना था तब भी इन्होंने टांग अड़ाई थी। फिर हमें छबार के थ्रू एड भेजना पड़ा। और ये जो मुसलमान की बात करते हैं, उम्मा की बात करते हैं, मुसलमानियत की बात करते हैं, इन जैसा फर्जी लाल दुनिया में कोई नहीं। भाई टर्की में तो 90% और 98% मुसलमान है। एड देने क्यों नहीं दे रहे? अफगानिस्तान में तो सारा मुसलमान है, उसको एड देने क्यों नहीं दे रहे? जो मुसलमान के ठेकेदार बनते हैं, ये देखिए, आज उम्मा का कोई मेंबर एक्टिव नहीं है। उम्मा के मेंबर सो रहे हैं। चाइना को तो देखें, ना उनका खुदा ना खुदा, वो तो किसी को कुछ नहीं देते। आज एयर स्पेस इसलिए रोकी गई रोहित भाई, ताकि भारत को रुकावट बनाने से रोका जाए।
जहां भी त्रासदी हुई है, भारत हैज बीन द फर्स्ट कंट्री टू लैंड एड। वही बात है। और हमारा एनडीआरएफ और हमारा व्यवस्था इतनी अच्छी हो गई, आज तड़के बिफोर डॉन और फ्लाइट्स वर इन द एयर। ये हमारे लिए गर्व की बात है। और दूसरी फ्लाइट अभी एयर में, क्योंकि हम सबसे पहली कंट्री ऐसी ना बने जिसने एड लैंड किया। इसको रोकने के लिए पाकिस्तान ने ड्रामा किया। कोई मुसलमान से मतलब ये बात नहीं, है। कोई मरने वाले से मतलब नहीं, कोई बच्चों का हाल बेहाल है, कोई मतलब नहीं। नहीं ये दो मुहा सांप सिर्फ डसना जानता है और कुछ नहीं जानता। ये आप पहली इंपॉर्टेंट चीज समझिए। दूसरी बात, अब अपने चीजों पे आते हैं। देखिए, भारत बड़ा शक्ति है, टर्की की भारत के सामने कोई औकात नहीं। मतलब अगर मैं ये तो है, ये सच है। भारत इज सुपर पावर इन मेकिंग, टर्की इज ट्राइंग टू बी अफ्लोट। टर्की इज पाकिस्तान एंड श्रीलंका इन मेकिंग। आज उसका मुश्किल नहीं है। पहला टेस्टमनी हमने क्या सिद्ध कर दिया, भारत अगर सुपर पावर इन मेकिंग है तो हमारी अब जो सोच है, जो हमारे एक्शंस हैं, जो हमारी नोवियत है, जो हमारी कैफियत है, जो हमारा अप्रोच है, वो सुपर पावर जैसा है। पहली बात, we are the first to land relief and rehabilitation in any natural calamity anywhere in the world। तो हमारी तैयारी को भी दर्शाता, अगर भगवान न करे, ईश्वर न करे, यहाँ कोई त्रासदी होती है, हम तैयार हैं। अगर हम 12 घंटे में टर्की की मदद कर सकते हैं, हम यहाँ तो कभी कुछ भी कर सकते हैं। पहली बात तो एनडीआरएफ को और जयशंकर साहब को हम भलाई के पात्र बनते, मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। दूसरी बात, हमारी कोई फॉरेन पॉलिसी रिलीजन बेस्ड नहीं है। एक और बात से रिलीजन बेस्ड, अगर रिलीजन बेस्ड होती तो टर्की का मदद करने की तो जरूरत थी नहीं। बिल्कुल, मैं ये बात मानूंगा। इंडियन की जो फॉरेन पॉलिसी है ना, ये रिलीजन बेस्ड नहीं है कि भाई तू हिंदुस्तान, तू इंडियन, तू नहीं है, तू हिंदू, तू मुसलमान, तो तू क्रिश्चियन, तो तू यहूदी, तो तू ये, तो सिर्फ इंसानियत की खातिर सब कुछ करते हैं। बिल्कुल, इंडियन सिर्फ कहते हैं तू इंसान, मैं इंसान, चल भाई मेरे साथ। वहां पे ये पॉलिसी, और भारत ने बनाया इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ा ये रिकॉर्ड भाई तुर्की के अंदर पहुंचने का। वहां पर सबसे पहले एड लैंड की और 6 टन की एड भेजी है। बिल्कुल, उसके अंदर दवाइयां, उसके अंदर जो भी सारी वहां पे जरूरत की चीजें हैं वो भेजी है। ज्यादा चीजें, जो मेडिसिन, खुराक भी है उनके पास। सबसे मेन चीज वहां पर इस टाइम जरूरत पड़ चुकी है मेडिसिन। बिल्कुल। और जो भी वहां पर वो जो उनको ठीक करने के हालात उसकी, ये आई थिंक इंडिया ने सबसे ज्यादा वही चीजें भेजी है। बहुत जबरदस्त काम किया है। सबसे पहला जहाज इनको उतरा है सरजमीन। नहीं तो तुर्की की क्या औकात भारत के आगे खड़े होने की? तुर्की की कोई औकात नहीं, लेकिन उसने आज तक भारत के आगे रोड़े अटकाए। भारत को मतलब कि कहता रहा कि तू ये है, तू वो करता है, लेकिन उसके बावजूद भारत, ये जो आज तुर्की के अंदर हुआ, उसके बावजूद भारत दुनिया का ऐसा पहला देश बना कि उसके अपना जहाज लैंड कराया और सारी एड उनको दी। अभी तो तुर्की वाले अब कसीदे पढ़ रहे हैं इंडिया के, पढ़ेंगे, लाजमी पढ़ेंगे। वजह तो उनको मुश्किल टाइम पे इंडिया सबसे पहले एड लेकर पहुंचा, और कोई लेके पहुंचा। और भी सारे मुल्क बड़े हैं ना, अमेरिका है, सारे चाइना है, नजर ही नहीं आए अभी तक, कोई नजर नहीं आया। पाकिस्तान ने रास्ता ही नहीं दिया। अंदाजा यार, पाकिस्तान को रास्ता दे देना चाहिए। तो वो 2 घंटे लेट पहुंचे ना, उस 2 घंटों के अंदर, सुनो, उस 2 घंटे के अंदर इंडियन डॉक्टर, जो इंडियन टीम थी, कितने तुर्की वालों को बचा भी सकती, वो 2 घंटों के अंदर मरे भी होंगे। बिल्कुल, वो पेट्रोल डीजल भी जाया हुआ है। चलो उसको छोड़ो, लेकिन इंसानी जान अगर 2 घंटे में, पापा आप खुद मलबे के नीचे कोई फंसा हो, अगर ये 100 बंदे उधर पहुंचते तो चलो, मैं ज्यादा नहीं 4-5 को तो बचा ही लेते। ये बिल्कुल 1 घंटे 2 में ये चीज है। बिल्कुल, ये तो मतलब चलो टर्न करके दूर से तो चले गए, घंटा 1.5 बड़े पहुंच गए सबसे पहले। ये रिकॉर्ड बना दिया, फिर भी सबसे पहले पहुंचे। और यकीन मानो, भारत ना जो कहता है वो करता है। और भाई वाकई में तुर्की की कोई औकात नहीं है इंडिया के आगे, लेकिन उसके बावजूद भारत ने उनकी मदद की। वजह इंसानियत की खातिर इंडिया सब कुछ करता है। बिल्कुल, इसमें ताल्लुकात उसके साथ ठीक नहीं है तुर्की के। बाबा, तुर्की हर वर्ग ललकारता रहता है, ये करो वो करो, पर इसके बावजूद इंडिया ने पहल की है। देखो ना, ऐसे कहते हैं कि हमदर्दी इंसानियत की, और वाकई में यार जो इंडिया ने की है। बिल्कुल। तो यार आप लोग बताओ, आपको कैसा लगा वीडियो? ये वीडियो इधर ही खत्म करते तो बाय।